नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई में कंगना रनौत के घर के बाहर। लगातार न्यूज 24 आपको मुंबई से, ग्राउंड जीरो से हर एक बड़ी खबर सबसे पहले दिखा रहा है। आज भी मुंबई में बड़े घटनाक्रम देखने को मिले हैं। मुंबई से बड़ी खबर सामने आई कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उसके बाद बड़ी खबर यह सामने आई कि कंगना रनौत जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। तमाम बड़ी खबरें न्यूज 24 लगातार आपको सबसे पहले दिखा रहा है। और अगले आधे घंटे में मुंबई में आज जितना भी घटनाक्रम हुआ है, जो बड़ी खबरें सामने हैं, विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। न्यूज 24 आपको हर बड़ी खबर मुंबई से पहुंचा रहा है, ग्राउंड जीरो से। मुंबई में आज दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली खबर, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानी रिया चक्रवर्ती अभी भी जेल में ही रहेंगी। उम्मीद थी कि शायद उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली है। मुंबई सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ में दूसरी बड़ी खबर, कंगना रनौत ने एक बार फिर ट्विटर से कांग्रेस पर हमला बोला है। इसे हमला कहें या गुजारिश, सोनिया गांधी को ट्वीट करते हुए कंगना रनौत कहती हैं कि आप एक महिला के हक में आवाज नहीं उठा रही हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आपका यह अधिकार बनता है कि आप इसके बारे में बोलें, क्योंकि आप भी महाराष्ट्र सरकार में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और आज की यह बड़ी खबर भी है, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मुंबई सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती ने जमानत के लिए याचिका दी थी, लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती को कोई राहत नहीं मिली है। यानी रिया चक्रवर्ती को बायखला जेल में अभी कुछ दिन और गुजारने होंगे। एनसीबी की तरफ से काफी पुख्ता सबूत जो थे वो कोर्ट में पेश किए थे, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद आज रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ सकती हैं। लेकिन न्यूज 24 ने ये बड़ी खबर भी आज सबसे पहले आपको दी है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानी रिया अभी जेल में ही रहेंगी। सभी के लिए कॉमन आर्गुमेंट हुआ सर, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम लेकर किसी का आर्गुमेंट हुआ नहीं, कॉमन आर्गुमेंट हुआ। तो अभी सबको जेल में रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जेल में रहना पड़ेगा, जब तक बेल नहीं होती जब तक। आप हाई कोर्ट का मूव करेंगे? आज ही जैसे ही एप्लीकेशन, ये ऑर्डर, बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर अपलोड हो जाता है, अपलोड की कॉपी ऑनलाइन निकाल के हमारा बेल एप्लीकेशन रेडी है, और हम तुरंत आज ही बेल एप्लीकेशन जैद विलात्रा का हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। बाकी भी आज ही मूव कर रहे हैं? उनका मैं जैद का बता सकता हूँ। तो आज की ये बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानी रिया को अभी जेल में ही अपने अगले दिन गुजारने होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जगदाले, जो मुंबई सेशन कोर्ट से बने हुए हैं, साथ में इंद्रजीत, जो भाईखला जेल में बने हुए। विनोद, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि हो सकता है रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाए, क्योंकि जिनसे रिया ड्रग्स लेती थी, चाहे वो केजान इब्राहिम की बात हो या दूसरे लोगों, उनको जमानत मिल गई। इनको जमानत नहीं दी गई। आधार क्या कहा गया कोर्ट में? देखिए, अब तक डिटेल ऑर्डर कॉपी अपलोड नहीं हुई है। जब अपलोड होगी तब कारण पता चलेंगे। लेकिन जिस प्रकार की जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उसमें सबसे अहम है जो धारा 27A लगाई गई थी, एनडीपीएस की एक्टिविटी में शामिल होना, यह सबसे गंभीर धारा है, ये एक है। और दूसरा, एनसीबी के वकीलों ने अपनी दलील वहां पर कोर्ट में एक मजबूत तरीके से पेश की। कहा कि ये केस काफी बड़ा है, देश की निगाह इस केस पे लगी हुई है, और ये जो आरोपी है, अगर इनको जमानत मिलती है, ये रसूखदार लोग हैं, तो इस मामले को ये प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसमें जो और लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, उनको वो अलर्ट कर सकते हैं, जिसके चलते इनकी जमानत ना हो, यही बेहतर होगा। ये बात यहाँ पर एनसीबी के वकीलों ने कही थी। आपको पता ही होगा, जब इनको यहाँ पर मुंबई की किला कोर्ट में पेश कर रहे थे, तभी जो एनसीबी के अधिकारियों ने कहा था कि हम उनको बेल मिलने नहीं देंगे, हमें उनकी कस्टडी नहीं चाहिए, जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको बेल नहीं मिलेगी। इसके लिए हम पूरे प्रयास यहाँ पर करेंगे, और वही प्रयास यहाँ पर कंप्लीट होते हुए यहाँ पर दिखाई पड़े हैं। अब सभी की निगाहें लगी है कि कब ये कॉपी अपलोड होती है, जो भी आरोपी है उनके परिवार वालों की, वकीलों की, और तुरंत वो बॉम्बे हाईकोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। कल और परसों तो कोर्ट की छुट्टी है। आज अगर देर हुई तो वो
बंदे अब को सीधा रुक करता हूं भायखला जेल का, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, जो उम्मीदें, जो आस लगाई थी रिया चक्रवर्ती ने कि हो सकता है आज उन्हें रिहाई मिल जाए, लेकिन अब वो आस टूट चुकी है। सेशन कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती को अभी जमानत नहीं मिलेगी। जेल के अंदर से कोई खबर, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर काफी बेचैन और काफी तनाव महसूस कर रही हैं। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से एक के बाद एक जमानत याचिका खारिज हो रही है, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती काफ़ी बेचैन थी। पहले दिन अगर जेल की बात करें, पहले दिन हालांकि एक दिन कस्टडी में होकर दूसरे दिन यहाँ पर जेल में आई थी, लेकिन पहले दिन जब वो जेल में आई थी तो बताया जाता है कि 2-2:30 बजे रात तक वो जाग रही थी, बार बार पानी पी रही थी, इधर उधर अपने कमरे में ही चहलकदमी कर रही थी। 10 बाई 15 स्क्वायर फीट का उनको एक कमरा दिया गया है, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसलिए क्वारंटीन सेंटर एक तरह से कहा जाता है, उसमें उनको रखा गया है, एक सिंगल कमरे में रखा गया है और वहाँ पर वो लगातार चहलकदमी कर रही थी। करीब 2:30 बजे वो सोई है। खाना भी ठीक से नहीं खाया था, थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया था। कहीं ना कहीं परेशान जरूर थी। आज उनको बहुत उम्मीद थी कोर्ट से कि आज उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन जिन धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है उन धाराओं में जमानत मिलना मुश्किल होता है। जैसे कि 27 से हमारे सहयोगी विनोद ने जिक्र किया, वो काफ़ी गंभीर धारा है, उसको लेकर उनके वकील ने ऑब्जेक्शन भी जताया था। दूसरी बात यह है कि जो एनसीबी के अधिकारी होते हैं उनके सामने अगर कोई आरोपी बयान देता है तो वो जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है, जिस तरह से कोर्ट में मान्य होता है, उसी तरह से एनसीबी अधिकारियों के सामने दिया गया बयान मान्य होता है। और ये बार बार उनके वकील इसका विरोध कर रहे थे, ये समझाने की कोर्ट को कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने नहीं मानी और ये एक बड़ा आधार बना, क्योंकि तीनों आरोपियों के बयान में रिया चक्रवर्ती का नाम कम से कम आया था। ठीक है इंद्रजीत और विनोद जगदाले, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम मुंबई में कंगना रनौत के घर के बाहर मौजूद हैं। 5वें माले पे कंगना रनौत का यहाँ पर घर है। उनकी बहन रंगोली और कंगना अभी घर के अंदर ही हैं। आज वो बाहर नहीं निकली हैं। कल जिस तरह से घटनाक्रम देखने को मिले थे, उस तरह से आज कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने, यानी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने डोपिंग को लेकर एक लिस्ट बनाई थी, तो कंगना का क्या टेस्ट आज होगा, इसको लेकर चीजें चल रही थी। अभी तक इस तरह से कोई हलचल हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन घर के अंदर से कंगना रनौत जो है वो सियासी हमले कर रही है। अब तक उन्होंने शिवसेना पे हमला बोला था, आज उन्होंने कांग्रेस को लेकर ट्वीट किया, वो भी सोनिया गांधी को। अपने ट्वीट में कंगना रनौत क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि सोनिया गांधी को एक महिला के हक के आवाज उठानी चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र जहां कांग्रेस और शिवसेना का गठजोड़ है, वहां पर जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान का उल्लंघन किया गया, क्या सोनिया गांधी का कंगना रनौत के हक में आवाज उठाना सही नहीं है? इसको लेकर एक के बाद एक 2 ट्वीट जो है वो कंगना रनौत जो है वहां पर करती हैं। लगातार हम आपको मुंबई से ये बड़ी खबर जो है वो दिखा रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस, वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने जो है सवाल उठाए हैं उद्धव ठाकरे पर। क्या कुछ कहा है, वही आपको सुनाते हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि दाऊद का घर छोड़ दिया और कंगना का घर तोड़ दिया। तो यहां पर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। विनोद जगदाले लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, बीजेपी ने कंगना रनौत के मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया और उसे भुनाने की कोशिश की जा रहे हैं। अब सीधा हमला देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर। दाऊद का घर छोड़ दिया, कंगना का घर तोड़ दिया। देखिए रवि, खुले तौर पर यह राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में ये बात कही है। आज वो दिल्ली गए थे, उनको फिलहाल बिहार के चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने ये बात कही है कि दाऊद का घर छोड़ दिया और कंगना का घर तोड़ दिया। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये अब तक की बात नहीं है, सबसे पुरानी बात है। 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, वो खुद गृह मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में यह ऑर्डर निकला था, तब उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? तब तो शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री नहीं था।
शिवसेना का मुख्यमंत्री 9 महीने या 10 महीने पहले बना हो या अब साल पूरा होने आ रहा है, लेकिन बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आमने सामने है, पंगा हो चुका है। एक तरफ कंगना शिवसेना है तो दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी है। तो बीजेपी का खुला हमला है ये शिवसेना पे कि आखिरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दाऊद का घर क्यों छोड़ा और कंगना का घर यानी ऑफिस उस पर कुल बुलडोजर चलाया। ये बात उन्होंने कही है। खुले तौर पर राजनीति हो रही है और बयानबाजी ये चल रही है। रवि, विनोद आप हमारे साथ बने रहें तो ये कह सकते हैं कि जो लड़ाई है बीजेपी बनाम शिवसेना भी है, लेकिन चेहरा जो नजर आ रहा है वो है कंगना रनौत। क्योंकि पिछले 3 दिन से, जब से कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से मुंबई लौटी हैं, तब से एक के बाद एक वार भी हो रहे हैं और पलटवार भी हो रहे हैं। कंगना यहां पहुंचती है तो शिवसेना की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाती है, उनके दफ्तर को नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।